hundreds of policemen visited the homes of over 40 journalists and some non-journalists as well. डरपोकों का देश बना दिया जाए। शाहीन बाग के आंदोलन को कवर करना क्या अपराध है? किसानों के आंदोलन को कवर करना क्या अपराध है? क्या इस देश में किसान अवैध नागरिक हो गए हैं? अन्य राज्यों में जो पत्रकार हैं, जो सरकार के गाइडलाइंस द्वारा पंजीकृत भी हैं, उन्होंने कोर्स भी कर रखा है, फिर भी उनको सही बोलने की छूट नहीं है, सरकार के खिलाफ बोलने की छूट नहीं है। परंतु बिहार एक ऐसा राज्य है जहां दलालों को भी बोलने की छूट है। 200 का माइक लेकर बिना रजिस्ट्रेशन कराए, बिना कोर्स किए पत्रकार बनने की पूरी छूट है। और दलाली करने पर जब सजा होती है तो उसके विरोध में नेता भी सड़क पर आते हैं। क्यों? क्योंकि जब दलाली कर रहा था तो इससे उनका लाभ हो रहा था। लेकिन आज जब सच्चे पत्रकारों को, जो पूर्ण रूप से पत्रकार हैं, हर तरह से मापदंड को पूरा करते हैं, उनको जब यही देश की सरकार कार्रवाई कर रही तो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है कि आतंकियों के जैसा व्यवहार पत्रकारों से नहीं किया जाए। लेकिन यह बात सत्ता में बैठे सरकार को और लोगों को नहीं समझ में आ रही है। लेकिन अगर बात जहां पर मोदी जी की सरकार नहीं है, वहां पर दलालों पर भी अगर रोक लगाई जाए पत्रकारिता करने में, तो बीजेपी वाले को बहुत मिर्ची लगती है। ऐसा क्यों? देश को या राज्य को अगर कोई भी पत्रकार हो या नेता हो अगर बदनाम करने की साजिश रचता है तो उस पर सजा होने पर उसका समर्थन क्यों? ये बीजेपी सरकार पूरी तरह से तानाशाह की सरकार हो गई है। लोगों को दबाकर शासन करना चाहती है। कोई भी भ्रष्टाचारी, चाहे कितना भी बड़ा भ्रष्टाचार हो, अगर बीजेपी में शामिल होता है तो वो बहुत अच्छा है। और बीजेपी के खिलाफ जो बोलता है वो देशद्रोही है या फिर देश का सबसे भ्रष्ट नेता या आदमी है या पत्रकार है। देश की जनता को समझना होगा कि सत्ता में बैठने वाले अगर सत्ता का दुरुपयोग करने लगे तो उनके खिलाफ जनता को खड़ा होना होगा। अन्यथा आजादी और गुलामी में फर्क ही क्या है कि हम गलत को गलत और सही को सही नहीं बोल सकते हैं। इसी बिहार में जब एक दलाल पत्रकार को सजा दी गई तो बीजेपी के ही नेता उसके समर्थन में खड़े हुए। क्यों? क्योंकि बिहार में बोलने वालों की शायद कमी हो गई है, इसीलिए दूसरे राज्यों से भी पत्रकार आकर, पत्रकार भी नहीं दलाल आकर यहां दलाली कर रहे हैं। 200 का माइक खरीदकर खुद को पत्रकार समझ रहे हैं। इस पे सोचने की जरूरत है। जय हिंद, जय बिहार।